श्री राधा मनन रसामृत चैनल के सभी श्रोताओं को मेरी श्री राधे। तो बंधुओं, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस समय मेरे चैनल पर महाप्रभु जी के चरित्रामृत की एक सीरीज जैसे चल रही है। रोज कुछ ना कुछ महाप्रभु जी के चरित्र से बहुत सुंदर सीखने को मिलता है। उसी की श्रृंखला में आज हम चर्चा करने वाले हैं महाप्रभु जी की सरलता की, उनकी कठोरता की और उनकी भावुकता की। किस प्रकार सच्चे संत जो हैं वो अपनी शरण में आए हुए के प्रति, भगवान के भक्तों के प्रति सरल होते हैं, उनकी सेवा को, उनकी रक्षा को अपना दायित्व समझते हैं। किस प्रकार अपने नियमों के प्रति कठोर होते हैं और किस प्रकार भगवान की छवि के आगे भावुक हो जाते हैं। इन सभी गुणों का एक चित्रण हमें महाप्रभु जी की जीवन लीला में मिलता है। आइए उसे श्रवण करते हैं, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप तक भगवान की प्यारी प्यारी मीठी मीठी लीलाएं और उनके द्वारा मिले गए जो हमारे लिए मैसेज हैं वो आप तक पहुंच सके मेरी इन कथाओं के माध्यम से, और आप औरों से उन्हें शेयर करें ताकि और भी इनका लाभ उठा सके। तो बंधुओं, संन्यास लेने के बाद महाप्रभु जी निरंतर भ्रमण ही करते रहते थे। दक्षिण के सभी मंदिरों में दर्शन करने के बाद वो वापस जगन्नाथपुरी जी पहुंचे। वहीं पर वो रहने भी लगे। तब तक उनकी भक्ति का प्रभाव बहुत बहुत फैल चुका था। जगन्नाथपुरी जी के सभी बड़े बड़े अधिकारी, जगन्नाथ मंदिर के सभी बड़े बड़े अधिकारी, पीठाधीश्वर, भक्तगण उनसे मिलने आया करते थे। तभी महाप्रभु जी के पूर्वाश्रम के यानी संन्यास लेने से पहले के उनके बाल सखा, उनके भक्त, उनके जो रिश्तेदार थे वो सब भी महाप्रभु जी से 2 साल के बाद जगन्नाथपुरी जी में मिलने के लिए आए। उन्हीं के साथ पधारे श्री हरिदास जी। अब ये हरिदास जी कौन है? अगर आप मेरे पीछे की वीडियोस में देखेंगे तो एक छोटी सी कथा आती है। ये वो हरिदास हैं, वो नाई हैं जिन्होंने संन्यास लेने के समय महाप्रभु जी का क्षौर मुंडन किया था। उनकी भी बहुत प्यारी कथा है। आप उस कथा को भी जरूर श्रवण कीजिएगा। इस वीडियो के बाद आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अब हरिदास जी प्रेम भाव में आकर महाप्रभु जी से मिलने तो चले आए, लेकिन वो महाप्रभु जी से मिलने अंदर उनके कक्ष में नहीं गए। उन्होंने सोचा कि मैं क्षुद्र हूं, अंदर मंदिर के इतने बड़े बड़े पुजारी भक्तगण आए हुए हैं, कहीं उन्हें मेरी शुद्धता से कोई कष्ट ना पहुंचे। इसीलिए हरिदास जी महाप्रभु जी से मिलने के लिए अंदर गए ही नहीं। जब महाप्रभु जी को इस बात का पता लगा तो महाप्रभु जी के मन हरिदास जी में अटक गया। जल्दी ही वो स्वयं चलकर वहां पहुंचे जहां एक सड़क के किनारे हरिदास जी बैठे हुए थे और भगवान का चिंतन कर रहे थे। महाप्रभु जी ने बहुत ही प्रेम भाव से उन्हें देखा। महाप्रभु जी को अपनी ओर आते हुए हरिदास जी ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और महाप्रभु जी ने जाते ही उनका आलिंगन कर लिया। अपने अनुयायियों से कहकर हरिदास जी के रहने का बहुत अच्छी तरह से प्रबंध कराया। उन्हें एकांत में एक अलग से कुटिया दी गई और उनके भोजन का प्रबंध करवाया। उनकी कुटिया में ही भोजन पहुंचा दिया जाता था और महाप्रभु स्वयं सुबह गंगा स्नान के बाद हरिदास जी के दर्शन करने के लिए आने का हरिदास जी को उन्होंने
वादा किया। तो अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि महाप्रभु जी अपना पूरा पूरा दायित्व समझते थे कि जो मेरी शरण में आया है, वो जो भगवान का भक्त है, जो भगवान का कीर्तन करता है, भजन करता है, सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है, उसकी रक्षा करना, उसके रख रखाव का ध्यान रखना उनका दायित्व है। और इस दायित्व को निभाने में उन्होंने ये नहीं सोचा कि जगन्नाथपुरी जी के बड़े बड़े अधिकारी क्या कहेंगे कि ये एक शूद्र के साथ आलिंगन कर रहे हैं, एक शूद्र के घर पे जा रहे हैं। यहाँ पर एक और भाव उभर के आता है कि एक सन्यासी जब अपना परिवार छोड़ देता है तो सारा जगत ही उसका परिवार हो जाता है। फिर उस जगत में चाहे कोई शूद्र हो या फिर कोई कीट पतंगा, एक सन्यासी के लिए सारा का सारा संसार ही उसका परिवार हो जाता है। लेकिन साथ ही सन्यासी का ये एक नियम होता है कि वो राजा के दर्शन नहीं कर सकता, राजा के पास जा नहीं सकता। सन्यासी को राजा के दर्शन निषेध है, क्योंकि ये माना जाता है कि राजा के यहाँ मान सम्मान आदि मिलता है, और जहाँ भी आपको मान सम्मान मिलता है वहाँ कुछ ना कुछ तमोगुण तो आ ही जाता है। और राजा अभिमानी होता है, राजा में अपने ऐश्वर्य का अभिमान होता है, और किसी अभिमानी के पास, अभिमानी के साथ जाकर बैठने से हमारे अंदर भी अभिमान जागृत हो सकता है। किसी भेद बुद्धि वाले के पास जाकर बैठने से हमारे मन में भी भेद बुद्धि उत्पन्न हो सकती है। तो इसीलिए सन्यासियों को राजा के दर्शन करने निषेध हैं। तो महाप्रभु जी के लिए भी यही नियम था, और कटक के राजा रुद्र प्रताप तो महाप्रभु जी के दर्शनों के लिए तड़प रहे थे। उन्होंने महाप्रभु जी के सभी प्रधान अनुयायियों से अपने द्वारा महाप्रभु जी के चरणों में ये विनती पहुंचाई कि वो उन्हें आकर दर्शन दे दें या उन्हें बुला लें। लेकिन महाप्रभु इतने अपने प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपने नियम के प्रति इतने कठोर थे कि वो किसी की भी बात को स्वीकार नहीं कर रहे थे, राजा की इस प्रार्थना को स्वीकार नहीं कर रहे थे। तब उन्होंने अपना एक अंग से लगा हुआ जो वस्त्र था, अंग से स्पर्श करके अपना वस्त्र रुद्र प्रताप जी को भेज दिया, और साथ ही उनके अनुयायियों ने राजपुत्र को मिलने की आज्ञा महाप्रभु जी से दिलवा दी। राजा नहीं आ सकते थे, लेकिन राजपुत्र, क्योंकि एक तो वो छोटे थे और दूसरा राजा नहीं थे, तो उसे अपने दर्शनों के लिए महाप्रभु जी ने आज्ञा दे दी और उन्हें बुलवाया। छोटे से राजकुमार को महाप्रभु जी के पास ले जाने के लिए सजाया गया। उनका बहुत प्यारा सा श्रृंगार किया गया, और ये श्रृंगार महाप्रभु जी के अनुयायियों ने ही कुछ सोच समझ के किया। जब उस राजकुमार को महाप्रभु जी के सामने प्रस्तुत किया गया, तो महाप्रभु जी को लगा कि मेरे साक्षात सांवरे ही मेरे सामने आ गए हैं। महाप्रभु जी के हृदय में प्रेम की ही लहरें उठने लगी। वो इतने भावुक हो गए कि उनकी आंखों से अश्रु बह निकले, और उन्होंने भागकर सांवरे के भाव को सखा भाव से जाकर आलिंगन कर लिया।
राजपुत्र ने देखा कि मुझे तो महाप्रभु जी भगवान समझ रहे हैं, भगवान कृष्ण समझकर प्रेम कर रहे हैं, तो राजपुत्र के अंदर अहंकार जागृत हो गया। अब उसने सोचा कि बस मैं भगवान हूं, मैं हूं महाप्रभु, अब बस अब मेरी ही सुनी जाए, मैं जो कहूं वही माना जाए और किसी की ओर देखा ना जाए, बाकी सब मर जाएं, बाकी सब भाड़ में जाएं, बस अब मेरी ही पूजा हो, मेरी ही पूजा हो। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अक्सर कई बार मैंने खुद देखा है कि हमारे भोले भाले ब्रजवासी किसी सुंदर से बालक को देखकर उसमें सांवरे की छवि देखते हैं, किसी सुंदर सी कन्या को देखकर, किसी किशोरी नाम की कन्या को देखकर, किसी राधा नाम की कन्या को देखकर, किसी श्यामा नाम की कन्या को देखकर उसमें राधा रानी का रूप देखते हैं। कहीं बहुत अच्छा संकीर्तन चल रहा होता है, नृत्य हो रहा होता है, वहां महाप्रभु का रूप देखते हैं। लेकिन जिन्हें वो ऐसा समझ रहे होते हैं, वो उनके भाव की गहराई को नहीं समझ रहे होते, उनके सांवरे के प्रति इस प्रेम को, उनके सांवरे के प्रति इस तड़प को, कि वो अपने सांवरे के लिए इतने व्याकुल हैं कि हर किसी चीज में, हर किसी प्राणी में, हर किसी वस्तु में वो अपने सांवरे को ही ढूंढते हैं। उनके इस भाव के प्रति नतमस्तक होने की बजाय वो अपने आप को उनका भगवान समझ लेते हैं, या तो उनका मजाक उड़ाते हैं, या उन्हें मूर्ख समझते हैं, या उन्हें अश्रुओं को नहीं समझ पाते। मैंने स्वयं ये देखा है। उन्हें भोला भाला समझकर या तो उनसे फायदा उठाना चाहते हैं, या फिर उनसे जगत व्यवहार की उपेक्षा रखते हैं। और जब ये दोनों ही काम उन्हें नहीं मिलते, उनका कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं होता, या फिर उन्हें जगत व्यवहार नहीं मिलता उनके चाहना के मुताबिक, तो फिर उन्हें आता है गुस्सा, क्रोध, क्योंकि अहंकार है तो क्रोध तो आएगा ही, लोभ है तो क्रोध तो आएगा ही। फिर वही ब्रजवासी से उन्हें द्वेष होने लगता है, उन्हीं ब्रजवासियों के कर्म उन्हें खराब लगने लगते हैं। तो ये सब नहीं होना चाहिए। उनके प्रति, उनके भाव के प्रति न्यौछावर होना चाहिए, नतमस्तक होना चाहिए। जब उस राजा के पुत्र ने, देखो, तभी हम ऐसे संतों से कुछ हासिल कर पाएंगे, कुछ पा पाएंगे, सांवरे के थोड़े से प्रेम की झलक मिल पाएगी। जब उस राजपुत्र ने महाप्रभु जी की ये अवस्था देखी, तो वो स्वयं भी प्रेम से भर गया और महाप्रभु जी के इस भाव के आगे नतमस्तक होता रहा। वो भी गदगद होकर महाप्रभु जी के साथ नृत्य करने लगा, कीर्तन करने लगा। महाप्रभु जी ने भाव में आकर, सखा भाव में आकर उससे बहुत देर तक भगवान कृष्ण समझ के बातें की। तो प्रेम को ना छोटे बड़े से, ना अमीर गरीब से, ना ऊंच नीच से, ना ही गुण दोष से कोई मतलब है। प्रेम को अगर मतलब है तो सिर्फ प्रेम से। और महाप्रभु जी के जीवन में ये बहुत ही अच्छी तरह से दिखाई देता है। देखिए, वैसे भी कुछ लोग महाप्रभु जी जैसा बनना चाहते हैं, उनके जैसे ही प्रभु नाम रख लेते हैं। अब जैसे मैंने बोला कि महाप्रभु जी एक छोटे से बच्चे को भगवान समझकर उनसे बातें करने लगे। अब कुछ लोग देखिएगा, छोटे से बच्चे को उठाकर नाचती हुई अपनी तस्वीर डालेंगे।
तो ऐसे लोग जो हैं ये सिर्फ पढ़ पढ़ के उनका अनुकरण कर रहे हैं, उनकी एक्टिंग कर रहे हैं। सच में उनकी वो अवस्था नहीं है, क्योंकि सच में अगर उनकी वो अवस्था होती तो बात ही कुछ और थी। इसीलिए कहती हूँ कि ये एक्टिंग वैक्टिंग करके उल्टी सीधी भगवान के नाम की ड्रेसेस बनाकर ये सब काम आप वृंदावन में ना करें। इसके लिए आपकी दूसरी इंडस्ट्री काफ़ी है। तो ब्रजवासियों के भावों का, संतों के भावों का बिल्कुल भी मजाक ना बनाएं। उनके उन भावों की एक्टिंग ना करके उनके उस भाव के प्रति नतमस्तक हो, उनके उस भाव पर न्योछावर हो और उनके इन भाव का एक छोटा सा कण अपने हृदय में महसूस करें, उसकी अनुभूति करें। तो आज मुझे इतनी ही चर्चा करनी थी। कल फिर किसी और विषय पर हम चर्चा करेंगे। आपको बताइए कि ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट कीजिए, इसे औरों से शेयर कीजिए और अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि भगवान की प्यारी प्यारी लीलाएं आप तक पहुंच सकें। तो मैं आपसे मिलूंगी फिर किसी वीडियो में भगवान की चर्चा करते हुए, संतों का चरित्र कहते हुए। तब तक श्री राधे।